हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 6 सेट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इस समय दोस्तों आप लोग डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। और इस चैनल में हम दोनों का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट का बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम मात्र 30 मिनट के अंदर 30 मिनट्स के अंदर हम पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास 30 मिनट भी समय है तो आप लोग तुरंत पूरा वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस सेट को जल्दी शुरुआत करते हैं क्योंकि 30 मिनट के अंदर खत्म करना है। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों, डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, वो बताना है। डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको चुन के बताना होता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। तो याद है दोस्तों, डीएनए के 2 आपस में जुड़ने से बनी एक संरचना को क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए के 2 आपस में जुड़ने से बनी एक संरचना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और दोनों और प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय वैश्विक कार्बन चक्र और जलवायु प्रणाली को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्बन की सबसे बड़ी मात्रा रखता है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा अंतर्जात हार्मोन एरिथ्रोपोएसिस को उत्तेजित करता है। अगर बताना है वो कौन सा अंतर्जात हार्मोन है जो एरिथ्रोपोएसिस को उत्तेजित करता है। तो दोस्तों एरिथ्रोपोपोइटिन। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, एरिथ्रोपोपोइटिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कंप्यूटर वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है। बताना है कंप्यूटर वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है। सहायक कार्यक्रम नहीं, ये सही नहीं है। मैलवेयर से बचाए, ये भी नहीं हो। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, हाँ ये है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दुर्भावना सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। बताना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो दोस्तों हर किसी को पता होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कहीं मीटर में दिया रहेगा, सेंटीमीटर दिया रहेगा, ध्यान रखना है कि मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। उर्वरक और खाद के बीच निम्नलिखित अंतरों में से गलत कथन का चयन करें। बताना है उर्वरक और खाद के बीच निम्नलिखित अंतरों में से गलत कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, उर्वरक और खाद दोनों मिट्टी के ह्यूमस प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको आधा घंटा में खत्म करना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो वर्ष है दोस्तों 1974। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए कथनों से, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, तो लोग कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है किसी वस्तु को बाकी हिस्सों से हिलाएं। 2 में है यदि कोई वस्तु चलती है तो उसकी गति बदल दें। और 3 में दिया हुआ है यदि कोई वस्तु चल रही हो तो उसकी दिशा बदल दें। और 4 में दिया हुआ है वस्तु के आकार में परिवर्तन करें। अब नीचे बोल रहा है बल के प्रयोग के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो भी 4 कथन दिया हुआ है इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है गलत कथन का चयन करने। यहाँ पर फिर बोल रहा है। पहला में दिया हुआ है ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है।
आयाम से निर्धारित तो नहीं होता है। बी है ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच आवृत्ति से निर्धारित होती है, ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो ए बी दोनों सही, ये कैसे हो सकता है? डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है क्लोरोप्लास्ट कोशिका में किस कोशिकांग का भाग होते हैं? क्लोरोप्लास्ट कोशिका में किस कोशिकांग का भाग होते हैं? तो प्लास्टिड्स होता है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकासवाद को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन विकासवाद को सबसे अच्छी तरह से दोस्तों परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत लक्षणों में परिवर्तन, ये दोस्तों विकासवाद को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत लक्षणों में परिवर्तन। नेक्स्ट है 12 नंबर, कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? क्या देखिएगा, वायरस और मेलवेयर से बचाता है, तो बिल्कुल इसका उद्देश्य है। और आगे देख लेते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है, ये भी सही है। नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करता है, ये भी सही है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? बताना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण और हेरफेर करना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण और हेरफेर करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 टीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग बताना है कोविड-19 टीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला हम दिया हुआ है, वे वायरस के खिलाफ 100% प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये तो गलत है। वे व्यक्तियों को COVID-19 से संक्रामित कर सकते हैं, यह भी गलत है। सी में है उन्हें अंतःशिरा इंजेक्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, यह भी गलत है। वे लक्षणों की गंभीरता को कम करने और गंभीर बीमारी को रोकने में मदद करते हैं, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आखिरी नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न है URL शब्द का क्या अर्थ है? यानी फुल फॉर्म बताना है, URL शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है किस फसल को भारत का सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो वह फसल है दोस्तों कपास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और ओरिजा सेंटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? ओरिजा सेंटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा, धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेंटिवा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की है? तो वो राज्य दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? आप लोग बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। IGMS का फुल फॉर्म क्या है? क्या दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली। इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में मान्यता दी गई है? तो हो जाएगा दोस्तों क्वांगथोंग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्वांगथोंग ऑप्शन नंबर ए। अगला है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना घरेलू निर्माण ड्रोन मोहजेर 10 अटैक ड्रोन पेश किया है? बताना है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना घरेलू निर्माण ड्रोन मोहजेर 10 अटैक ड्रोन पेश किया है? तो वो देश है दोस्तों ईरान। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? दोस्तों इसका PDF आप लोग को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है। जो इस चैनल का नाम है दोस्तों उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। वहाँ आप लोग जुड़ जाइएगा। आप लोग वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा बोल रहे सर का आंसर भी चाहिए PDF के साथ, तो हम वो भी देने का कोशिश करेंगे इसका बाद से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है भारत के चुनाव 25 नंबर प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है दोस्तों डॉक्टर नाजेमा मरेकियार और डॉक्टर YS राजन। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। हाल ही में टेंकाई पद्धति खबरों में थी, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यार दोस्तों यह संबंध है जहाज निर्माण से। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 15 वर्षों की अवधि में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 115 मिलियन को बाहर निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर प्रश्न। उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए 2023 का बुनकर पुरस्कार किसने जीता है? उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों पॉल लिंच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है वज्र प्रहार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास है? तो हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है 31 नंबर। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत वायुसेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? भारत वायुसेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है पांडिचेरी के किस फ्रांसीसी गवर्नर ने फ्रांसीसी कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जोसेफ फ्रेकोइस डुप्लेको। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है।
दोस्तों पहला यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो सही है। कॉमरेड लाला लाजपत राय, ये गलत है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लाल हरदयाल, हाँ ये तो सही है। और केसरी बीजी तिलक, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत जगह चुनने बोला था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में अनुशंसा नहीं की? किस आयोग ने भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में अनुशंसा नहीं की? तो दोस्तों फाउलर आयोग, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 1763 में तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद हस्तांतरित संधि का क्या नाम था? तो उसका नाम था पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 38 नंबर। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में उद्यान पर आधारित पहला मकबरा कौन सा है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है। इब्न बतूता ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा की? इब्न बतूता ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से मद्रास का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस डे। मद्रास का संस्थापक कौन था दोस्तों? फ्रांसिस डे था। 41 नंबर है। बंगाल में भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन जिम्मेवार है? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर। गयासुद्दीन बलबन जब गुलाम वंश का शासक बना तो उसने क्या उपाधि धारण की? तो उसने जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया, जिल ए इलाही उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है को बताना है। तीनों देखते हैं सही सुमेलित कौन सा है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, नहीं गलत दिया हुआ है। एलोरा गुफाएं साकी, ये भी गलत दिया हुआ है। महाबलीपुरम मंदिर राष्ट्रकूट, ये भी गलत दिया हुआ है। खजुराहो का मंदिर चंदेल, हाँ ये बिल्कुल सही है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? चंदेल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण और जुड़े जलाशयों में पानी की प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों धौलावीरा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ए। 47 नंबर है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्कों में शीशे का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? तो दोस्तों सातवाहन। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो रोजगार के उच्च स्तर की धारणा पैदा करती है जबकि परिणाम स्वरूप कम आय होती है, भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। आयकर भारत में राजस्व का प्राथमिक
स्रोत को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों प्रत्यक्ष और प्रगतिशील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं है। दोस्तों बड़े पैमाने के उद्योग, ऑप्शन नंबर जो है डी और ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पूरा 50 प्रश्न को देख लिए अभी तक और 50 प्रश्न हमें देखना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सभी को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इससे अंदर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक वीडियो बनाने के बारे में सोचते हैं। तो आप सभी को दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम मुख्य रूप से निगरानी और नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों में, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के थोक मूल्य सूचकांक में अधिकतम भार आमतौर पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दिया जाता है। बताना है भारत के थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में अधिकतम भार आमतौर पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में दिया जाता है। तो यह दोस्तों निर्मित उत्पादन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मित उत्पादन श्रेणी में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 कोर उद्योगों का हिस्सा नहीं माना जाता है। 8 कोर उद्योगों का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों फार्मा एस्यूटिकल्स, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मा एस्यूटिकल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसको FRP भी कहा जाता है, कौन मंजूरी देता है। दोस्तों भारत के गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है। तो दोस्तों आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत की जनसंख्या का संदर्भ में जनसंख्यात्मक लाभांश क्या दर्शाता है। दूसरा रखिएगा युवा आबादी की बढ़ी हुई कार्यबल से उत्पन्न आर्थिक विकास क्षमता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर। इनाम पहल से भारत में किसानों को कैसे लाभ होता है। इनाम पहल से भारत के किसानों को कैसे लाभ होता है। तो यह दोस्तों व्यापक बाजार तक पहुंच और बेहतर मूल्य खोज की समझ करके, सक्षम करके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर। ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस मापदंड पर विचार नहीं करता है। किस मापदंड पर वो विचार नहीं करता दोस्तों। तो हो जाएगा ऋण 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 58वां प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सबसे अधिक प्रतिशत को रोजगार देता है। बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सबसे अधिक प्रतिशत को रोजगार देता है। तो दोस्तों कृषि, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि। नेक्स्ट है 59 नंबर। भारत में श्रम शक्ति का भाग किसे माना जाता है। भारत में श्रम शक्ति का भाग किसे माना जाता है। तो दोस्तों 15 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति, वो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर।
नारी शक्ति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देखिएगा, हर साल अधिकतम 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत बोला है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का प्राप्त करता है? तो वह दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1984, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो वह दोस्तों चमारी तथु, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ग्रेट चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ग्रेट चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा तो अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोकट तट, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। नीचे बोल रहा है ऊपर दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में मूंगा चट्टान पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर चारों जगह पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यों और फसलों के सबसे बड़े उत्पादक के कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? कौन से जोड़े सही सुमेलित है? दोस्तों महाराष्ट्र और कपास ये तो नहीं होगा, गुजरात मूंगफली, कॉफ़ी कर्नाटक, सरसों राजस्थान, ये तीनों है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार से 66 का, देखिए डी में दिया हुआ है 2, 3, 4। अगला नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से पहाड़ियों का कौन सा क्रम दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर जाता है? तो इसका जो राइट आंसर तो वो हो जाएगा नीलगिरी, सेवराई, जावड़ी और नगरी, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला दोस्तों कौन सा जो क्रम है वो दक्षिण से प्रारंभ होकर उत्तर को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 68 नंबर, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार 1 बिलियन या अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूहों की संख्या कितनी है? तो यह दोस्तों टोटल 53 है, यानी 53 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 का है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों भारत का सबसे निचला बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई नहीं जाती है? तो दोस्तों जूनिफर दोस्तों पाई नहीं जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है, भारत के कुल वन क्षेत्र का पृथ्वी के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल वन क्षेत्र का पृथ्वी के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 2%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 72 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित या संकेत करता है कि हिमालय की नदियाँ हिमालय पर्वतमाला से भी पुरानी है? कौन सा कथन दोस्तों इंगित करता है? पहला दिया हुआ है सामान्य ढलान दिशा के विपरीत प्रवाह, पहला जो कथन दोस्तों हुआ है सामान्य ढलान दिशा के विपरीत प्रवाह।
ये तो ठीक है, इंगित करता है। 2 नंबर है गहरी अनुप्रस्थ घाटियों के साथ प्रवाहित होना, ये भी इंगित करता है। ग्लेशियर की उपस्थिति नहीं, ये 3 नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 1 और 2 यानी केवल 1 और 2 राइट हो जाएगा। 73 का 1 हो जाएगा। 74 नंबर का है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू किया गया प्रमुख प्रशासनिक नवाचार क्या था? प्रमुख प्रशासनिक नवाचार क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, भारत में राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारक ने भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान नहीं दिया है? निम्नलिखित में से किस कारक ने भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपत्ति के अधिग्रहण, प्रबंधन, अधिग्रहण आदि से संबंधित कुछ कानूनों को निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त अधिकारों की असंगति या संक्षिप्तीकरण के आधार पर शून्य समझे जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मैं तो छोटा कर देता हूँ, चलिए। 77 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन जिम्मेवार है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन जिम्मेवार है? तो दोस्तों निर्वाचक मंडल के सदस्य जिसमें संसद, राज्य विधान सभाओं और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ही बता देते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी अधिकार नहीं है? कौन कानूनी अधिकार नहीं दोस्तों? तो वह है नागरिक चार्टर, ये कानूनी अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, सुशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की अवधारणा लोक सेवकों की शक्तियों को बढ़ाना चाहती है ताकि वे अपना काम कुशलता से कर सके। तो ये जो है कथन ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों भारत की संसद के प्रस्ताव के बाद भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 81 नंबर, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, नव लोक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तनाव को कौन सा कथन सही नहीं है? तो नव लोक प्रबंधन में शीर्षक स्तर पर शक्तियों और कार्यों का केंद्रीकरण शामिल है, ये गलत है। ये कथन दोस्तों इसमें गलत दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर, प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान का नवीनतम फल है जो लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म की फुल शहरीकरण दर राष्ट्रीय औसत से कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म की कुल शहरीकरण दर राष्ट्रीय औसत से कम है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और सिक्किम का। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 85 नंबर, शहरी जनसंख्या की उच्चतम दशक की वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस जनगणना में हुई थी? कौन सा ईयर में?
तो वह दोस्तों 1981। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व व्यापार संगठन की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो वह दोस्तों चीनी। नेक्स्ट है 87 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष है दोस्तों 1960। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए हम लोग विचार करते हैं। पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 पदेन सदस्य है, और 2 में दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चयन समिति में न्यायपालिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नीचे लिख रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, पर कौन सा कथन सही है वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 88 का बी। नेक्स्ट है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा नहीं है? तो पारिस्थितिकी स्थिरता का अधिकार, ऑप्शन नंबर जो है सी है, ये दूसरी पीढ़ी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रमुख है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रमुख है तो वह दोस्तों महानिदेशक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किस साहित्यिक स्रोत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो वह दोस्तों एतवे ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड के आदिवासी निम्नलिखित में से किस राजवंश की सेना का हिस्से थे? तो नंददास का, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस नेता को प्यार से चाचा कहा जाता है? तो दोस्तों बसंत तिर्की, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, ऐसी मान्यता है कि झारखंड की राजधानी का नाम आर्ची से पड़ा है, स्थानीय बोली में आर्ची का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों बांस का जंगल, ऑप्शन नंबर सी राइट बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टाना भद्र आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। अगला है, यह पूर्णतः धार्मिक आंदोलन था? नहीं, धार्मिक आंदोलन नहीं था। 3 नंबर है, यह कृषक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मिश्रण था? हाँ ये सही है, यानी 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है, झारखंड में एसपीजी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? झारखंड में एसपीजी मिशन कौन सा वर्ष शुरू किया गया था? तो 1868 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तिलमी किला स्थित है? दोस्तों तिलमी किला रांची जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 1947 में भारतीय संघ में विलय कर दी गई और 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान भारत राज्य का हिस्सा बन गई? तो दोस्तों सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 99 नंबर, रुदन मुंडा और कोता मुंडा झारखंड के 2 प्रमुख क्रांतिकारी हैं, वे निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े थे? तो दोस्तों तमाड़ विद्रोह से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हम लोग आखिरी प्रश्न 1 सवाल नंबर। दोस्तों इससे पहले मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो के बाद सभी को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को बार बार याद दिला रहा हूँ। चलिए हम लोग आखिरी प्रश्न पहुँच गए हैं। झारखंड के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? झारखंड के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो दोस्तों चंपई सोरेन, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।